देखिए अल्कोहल का प्रिपरेशन में आएंगे। प्रिपरेशन देखिए, ये वाला प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका 11 का पार्ट भी आएगा। जो क्लास 11 में आप लोग पढ़े हो, ठीक से नहीं पढ़े हो, नहीं हो ऑर्गेनिक हो रहा है, बट हेलो एल्केन के अंदर में आप लोग भी देखा था, जो 11 था पोर्शन था, मैंने बोला था। यहाँ पर अल्कोहल के अंदर में भी जो 11 का पोर्शन है वो भी मैं बोलूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए कैसे सोचेंगे अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए। हेलो एल्केन आप लोग मेरे से पढ़े हो, देखे हो, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एल्किल हैलाइड में जब आप एक्वास केओइस देंगे तो क्या होगा, SN1 और SN2 कुछ भी करके वो वाला अल्कोहल हो जाता था। तो सिंपल फास्ट प्रिपरेशन कहां से, ये जो प्रिपरेशन कहां से फॉर्म हो रहा है, मतलब कहां से आप कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला वर्ड ही आपको याद रखना है। जैसे कहां से प्रिपरेशन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका फॉर्म एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, ठीक है, फॉर्म हेलो एल्केन, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या है, RX। देखिए जब आप लोग पढ़ेंगे कॉपी में जब लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन मस्ट लिखना। ओनली एग्जाम्पल करके देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएगा, बट एक तो जैसे मैं R लिख दिया, R का मतलब एनी एलिफेटिक ग्रुप, एनी फंक्शन, एनी एल्काइल ग्रुप, वो इथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, साइक्लिक रिंग हो सकता है, ठीक है। R लिख दिया मतलब, तो हैलाइड मतलब आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्वास केओइस देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ROH और KX। इसका मैकेनिज्म आप लोग को शायद नहीं बोलना है, क्या बोलना होगा, क्योंकि ये वाला क्या होगा, ए हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा हुआ तो यहाँ पर आपका SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पर और एक तो रिएजेंट जो क्वेश्चन में आता है, सिल्वर ऑक्साइड देके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मतलब Ag2OH2 देने से आपका अल्कोहल होगा। मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, आप लोग एक 2 कॉपी बनाइए 100 पेज करके, नहीं तो एक कॉपी पेज को 2 डिवाइड कर दिए, एक तो नेम रिएक्शन लिखिए और कौन सा रिएजेंट आ रहा है, उस रिएजेंट का काम क्या है, ठीक है, वो लिख के रखिए, क्योंकि वो वाला आपका एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल हो। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, क्या आप स्कूल का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, जेई का एग्जाम, जेई एडवांस का एग्जाम, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएजेंट याद रखेंगे, कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज हो रहा है और क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ये आपका क्लियर रहेगा। आप कोई भी कन्वर्सन कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो गिव रीजन छोड़ के ABCD आइडेंटिफाई, कोई भी रिएक्शन पूछा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बहुत सारा रिएजेंट होता है, 100 अबव रिएजेंट होगा, बट देखेंगे 20 से 25 रिएजेंट ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। वो आपको खुद करने से आपके लिए अच्छा है, बट आप बहुत सारा टीचर का ऐसे शॉर्ट PDF फॉर्म भी मिल जाएगा, बट आपका उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो दिमाग से लिखेंगे जो नोट जैसा, वो जितना काम हेल्पफुल होगा, दूसरे का बनाया हुआ है चीज वो आपको रट्टा मारना जैसा होगा। आप जितना रट्टा मारेंगे उतना सिलेक्शन होने का चांस कम होते जाएगा। आया मेरा बात समझ में? तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका CH3 CH2Br मतलब आपका इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर आप एक्वास केओइस दे रहे हो तो फॉर्म हो रहा है आपका CH3 CH2OH, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से। और जिसका नेमिंग ठीक से नहीं आता है, कंपाउंड लिखिए, उसके नीचे ऐसे करके नेम भी लिखिए, ठीक है। ऐसे करके प्रैक्टिस करने के बाद आप 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद देखेंगे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ
नेम के साथ स्ट्रक्चर भी आपका दिमाग में घूम रहा है, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपका इथाइल अल्कोहल, जैसे मैं लिख रहा हूं इथाइल ब्रोमाइड सब लोग जानते हैं, बट मैं उससे यहाँ पर भी फिर से मैं लिख रहा हूं। ये एक अच्छा हैबिट है, आप अच्छा हैबिट से जाएंगे तो आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला सिंपल हेलो एल्केन से रिएक्शन, ये वाला आप लोग लास्ट क्लास के अंदर में SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो मैं बहुत डिटेल्स में ही बोला हूं, बहुत सारा स्टूडेंट मेरा क्लास के अंदर में आया है, ठीक है। सर इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? कौन सा रिएक्शन? इस रिएक्शन में जब SN2 होगा हम लोग को देखना है ए वाला एल्किल हैलाइड। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है इस क्वेश्चन इस रिएक्शन के अंदर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? देखना होगा एल्किल हैलाइड का डिग्री क्या है, मतलब प्राइमरी हुआ, मतलब एल्किल हैलाइड जब प्राइमरी होगा तो मतलब SN2 रिएक्शन। तो आप बोलिए SN2 रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट होता है? नहीं होता है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट होता है, एक तो ट्रांजिशन स्टेट होता है बट कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं रहता है, ठीक है। तो जब हैलाइड 1 डिग्री होगा कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। जैसे ही हैलाइड सोचिए ए वाला लिया हो आप CH3 CH3 यहां पर Br लिया और आयोडाइड लिया, मतलब जब टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा तब क्या होगा आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा तो SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेप आता है। जैसे कोई भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म करके होगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आया मेरा बात समझ में? क्या नहीं आया? जहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आएगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आएगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? तो देखिए टर्शियरी SN1 मतलब यहां पर इंटरमीडिएट स्टेप क्या है? इंटरमीडिएट स्टेप जो है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म करके जहां पर कोई भी रिएक्शन देखेंगे कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है वहां पर देखना है कौन सा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। जैसे रिंग के बाहर में रहेगा तो रिंग एक्सपांड होगा, रिंग के अंदर में रहेगा तो रिंग कंस्ट्रक्शन होगा। समझ में नहीं आया? देखिए रिंग के बाहर मतलब जैसे ये वाला सोचिए 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला क्या है? रिंग के बाहर है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द रिंग, और यहाँ पर और एक तो जैसे इसके अंदर में आपका क्या हो सकता है? रिंग एक्सपांशन, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आप लोग जब जेई एडवांस में क्वेश्चन देखेंगे वहां पर देखेंगे आपका ऐसा रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, कोई भी टाइम में रिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये वाला कंपाउंड रिंग एक्सपांड करेगा और रिंग कंस्ट्रक्शन होगा। जब रिंग के बाहर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे इस सिचुएशन रिंग के बाहर में पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है। और रिंग के अंदर में जैसे कोई भी 6 मेंबर रिंग लिखिए, यहाँ पर आपका ऐसे रिंग कंपाउंड और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग के अंदर में पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो वाला इस सिचुएशन में रिंग कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। आया समझ में? क्या नहीं होगा? तो रीअरेंजमेंट कहां पर हो सकता है, कैसे हो सकता है,
आप लोग को मैंने बोल दिया। आया? आप जो बोले हो आपका आंसर मिला क्या नहीं मिला? आप रिप्लाई दीजिए, मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ तो मैं फिर से बोलूंगा। देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन में जाएंगे। यहां पर फर्स्ट प्रिपरेशन कहां से हुआ? फ्रॉम हेलो एल्किन। जो हम लोग हेलो एल्किन के अंदर में SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ के आया हूं। अभी क्या पढ़ेंगे? जो क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक। अब हाइड्रोकार्बन पढ़े हो, हाइड्रोकार्बन में ये वाला बात क्यों बोल रहा हूं, अब भी जब पढ़ेंगे वहां पर क्या बोल रहे हैं, अगर 1 डिग्री हैलाइड हो लेकिन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो तो रीअरेंजमेंट कर सकता है क्या? देखिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है, उसके अंदर में 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन रहेगा, वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ में नहीं आया? जैसे ऐसा कंपाउंड CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर आपका CH2 Br है। ये वाला क्या है आपका 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री कार्बन है, बट यहां पर देखिए ये वाला कार्बन क्या है आपका 3 डिग्री है। तो जैसे ही ये वाला कोई भी बेस, कोई भी ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, तो निकलने के बाद यहाँ पर आपका ऐसे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, CH3C CH3, यहाँ पर CH CH2 CH2। सिंपली मैंने SN1 SN2 के बारे में बहुत सारा टॉपिक बोला हूं जो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए SN2 रिएक्शन होने के लिए लेस स्टेरिक हिंडरेंस होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में देखिए जब मैं हेलो एल्केन का इंटेक्स का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन बोल रहा था, SN1 कब होगा क्या लिखना होगा, SN2 कब होगा क्या लिखना होगा, जो एक तो क्वेश्चन था वहां पर भी मैंने बोला, क्या बोला, SN2 रिएक्शन परफॉर्म कब करेगा, जहां पर लेस स्टेरिक हिंडरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक होता है, तो बैक साइड अटैक होने के टाइम में लेस बल्की ग्रुप रहेगा, तब जाके बैक साइड अटैक होगा। आया समझ में? तो जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यहां से आपका ए वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, सोचिए ए वाला जो हाइड्रोजन, ए वाला यहां पर शिफ्ट करेगा, यहां पर आपका 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड मैंने ऐसा लिखा, आपका एक क्वेश्चन में रहेगा, ए वाला जब क्वेश्चन में जो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे करके आपको दिया रहेगा CH2 डबल बॉन्ड एल्कीन। यहां पर जैसे ही आप हाइड्रेशन कुछ भी करते जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब जाके देखेंगे यहां से एक तो हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर में आपका 3 डिग्री कार्बन है। जैसे ही कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग जानता हूं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो कंपाउंड के अंदर में 3 डिग्री कार्बन रहेगा, तो वो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्योंकि ऑल टाइम हम लोग को सोचिए, आपको मैं कोई भी जगह में एक पाए के अंदर में खड़ा कर दिया, तो आप कितना टाइम रह पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, क्या 15 मिनट रह पाएंगे ना, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप कोई भी काम जब करेंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो चाहिए। आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है, वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप वहां पर ज्यादा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जहां अभी इंडिया में गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप लोग को मैं रोद्दुर में खड़ा कर दिया तो क्या होगा, आप ज्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे। तो उस हिसाब से कोई भी कंपाउंड के अंदर 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, क्या 1 डिग्री कार्बन है, जब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री के ऊपर रहेगा, मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो रहा है, उसके अंदर में 3 डिग्री कार्बन है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आया समझ में? आया ना? तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया?
है क्या नहीं? नहीं हुआ तो और भी डाउट है लिखिए, मैं बोलते जाऊंगा, मैं क्लास को आगे लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा टॉपिक बोलना है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है मैं बोल दिया, आपका जो और भी डाउट है लिखते जाइए। सर ठीक है, जो है अब देखिए, मैं हम लोग क्लास में आ जाएंगे। सेकेंड प्रिपरेशन हम लोग क्लास 11 में जो पढ़े हो, जैसे हाइड्रोकार्बन, मैं ये वाला क्यों बोल रहा हूं, जैसे आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट फॉर्म लिख रहा हूं एल्किन। ठीक है, देखिए अभी तक जो जितना टॉपिक बोल रहा हूं अल्कोहल का, नया कुछ नहीं बोला। हेलो एल्किन लास्ट क्लास में हुआ था, और एल्किन का टॉपिक आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो। तो एल्किन से प्रिपरेशन करना है। देखिए एल्किन से प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट जो पॉइंट आएगा, अब भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे एल्किन देख रहे हो, तो एल्किन कहां पर पढ़े हो? हाइड्रोकार्बन के अंदर में। हाइड्रोकार्बन कौन सा क्लास में था? क्लास 11 में था। ठीक है, तो 11 का टॉपिक अभी याद नहीं है तो आपका बुक ओपन करिए, देखिए हाइड्रेशन एल्किन का केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में देखिए। तो मतलब मैं ये वाला बात बोलना चाहता हूं, जैसे कोई भी ऐसे लाइन दिखा रहेगा, आप पहले वो वाला टॉपिक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पढ़े हैं तो वो वाला टॉपिक को याद कीजिए, याद नहीं आ रहा है तो बुक खुल के देखिए, फिर से वो वाला टॉपिक पढ़िए, उसके बाद नया टॉपिक पढ़िए। यहां से क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक बैक रिमाइंड करके पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्गेनिक को बैक रिमाइंड करके पढ़ेंगे तो आप ऑर्गेनिक सही से कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बैक आप रिमाइंड करेंगे, पीछे जो आप पहले पढ़े थे वो भी हो रहा है और नया भी हो रहा है। आया समझ में? तो फॉर्म एल्किन से कैसे करेंगे? बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। ठीक है, ए वाला क्या होता है आपका? एल्किन, मतलब सिंपल CC डबल बॉन्ड रहेगा, यहां पर आप क्या कर रहे हो? हाइड्रेशन कर रहे हैं, H2O H प्लस दे रहा है, देने से आपका हो रहा है आपका CH, यहां पर आपका COH। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? देखिए डबल बॉन्ड मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन है? नेगेटिव चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज? क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड? क्या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड? ये भी एक MCQ क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पाई क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा? कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैं हाइड्रेशन बोल रहा हूँ, H प्लस H2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर ए वाला यहाँ पर अटैक करेगा और इस कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए मैंने लास्ट दिन बोला था पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि पोलराइजेशन में पॉजिटिव चार्ज का कोई डिस्टर्शन नहीं होता था। तो नेगेटिव चार्ज ऑल टाइम एरो जैसे लिखेंगे ना, देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग क्या करता हूँ, यहां से यहां पर कर देता हूँ, ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज ही अटैक कर सकता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन मतलब डिस्टर्शन होगा। आप लोग क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में पोलराइजेशन पढ़े हो। ठीक है, आया समझ में? थैंक यू। आप समझ, आपका नेम क्या है? नीट शॉर्ट्स, आपको समझ में आया तो थैंक यू। आप मेरा क्लास में रहिए, देखिए बहुत सारा टॉपिक है, जो डाउट है वो पूछिए। तो ए वाला आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे अटैक नहीं कर पाए, तो नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज ही अटैक करेगा, तो इसलिए एरो को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस कार्बन के अंदर में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, तो ऐसा कोई है ए वाला बोल पाएगा यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ रहा है? ये जो मैं दिखाया, दिखाने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है,
यहाँ पर C, यहाँ पर H हो रहा है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, एक कौन सा, इसके अंदर में क्या इफेक्ट है, एक वर्ड लिखने से हो जाएगा। इफेक्ट बोला हो, ठीक है, कौन सा इफेक्ट, आप लोग जीओसी करके बहुत सारा टॉपिक पढ़े हो। जीओसी केमिस्ट्री पढ़ना है, जीओसी क्लियर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं भी जानता हूँ, जीओसी जो कंप्लीट पढ़ेगा उसका ऑर्गेनिक का अलग अलग से चैप्टर, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, इथार, वो पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा। जीओसी माइनस ये आई इफेक्ट नहीं, माइनस आई इफेक्ट होने के लिए जैसे CH3 ग्रुप, एनी एल्किल ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट, एनी एल्किल ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट, रेस्ट ऑफ जितना ग्रुप है ऑल माइनस आई। यहाँ पर कहां पर एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप देख पा रहे हो आप, बोलेंगे ये वाला एल्किल ग्रुप है। देखिए ये वाला सिंपल सा इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा इफेक्ट आ रहा है, प्लस ई इफेक्ट आ रहा है। ये क्लास 11 में देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट दो ठो था, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट सीसी डबल बॉन्ड के ऊपर हो रहा था, और माइनस ई इफेक्ट आपका सीओ के साथ होगा, मतलब जहां पर कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। ये वाला माइनस प्लस ई इफेक्ट क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेम्पोररी होगा, ठीक है, परमानेंट नहीं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट आपका टेम्पोररी इफेक्ट। यहां पर क्या हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है वहां पर ही आपका इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, इसलिए ऐसे एरो दिखाया, तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। इसके बाद आप OH नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला मैकेनिज्म मैंने जो बोला हूं, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो अल्कोहल जब आएगा, जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वहां पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यहाँ पर भी आपका रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल, साइक्लिक रिंग हुआ तो जो जेई एडवांस में आ सकता है, जेई मेन में आ सकता है, और रिंग कंस्ट्रक्शन भी होगा। आया मेरा बात समझ में? तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। तो ये वाला था आपका एल्केन से मैकेनिज्म। आप लोग ये वाला क्लास 11 में पढ़े हो क्या? नहीं। तो इसके बाद हम लोग ये मैकेनिज्म फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड जो आ रहा है इसका एग्जाम्पल। सोचिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, यहां पर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2 सपोज दे रहा है, नहीं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, जो डिहाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन मतलब आपका यहाँ पर आप H2O H प्लस दे रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म H प्लस, ये वाला NCERT में है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका CH3 CH2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका पहले वाटर मॉलिक्यूल अटैक होगा, ऐसे CH3 CH2 CH2, यहाँ पर आपका OH2 पॉजिटिव होगा, यहाँ से डिपोटोनेशन होके H माइनस H प्लस निकल जाएगा, ऐसा होगा। ये वाला NCERT में मैकेनिज्म है, क्योंकि जो मैकेनिज्म NCERT में है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग एल्किन से पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट बोला बाय हाइड्रेशन, ठीक है, एल्किन का हाइड्रेशन करने से आपको मिलेगा अल्कोहल। आया समझ में? जैसे और भी एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे CH3 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला क्या था आपका सिमेट्रिकल था, ठीक है, सिमेट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये वाला है अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर कोई बोल पाएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब यहाँ पर जैसे ही आप H प्लस H2O देंगे, प्रोडक्ट कौन सा रूल फॉलो करके होगा? समझने के बाद क्वेश्चन भी दिया कर, तो क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब वो जो PPT फॉर्मेट में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दूंगा मैं, देखेंगे। एक जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसका आपको क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या होगा? बोलिए। जैसे यहां पर हमने क्या लिया, पोपिन, पोपिन में पोपिन, ये वाला पोपिन है, पोपिन का यहां पर बोल रहा है H प्लस H2, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा?
मार्कोनिकॉफ रूल एमआर लिखे हो, समझ में आया? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो प्रोडक्ट कहां पर हो जाएगा? यहां पर होगा, इस कार्बन के साथ OH होगा। तो ये भी तो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो है। देखिए जो मैं बोर्ड में लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आपका आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आंसर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, आप कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे ये वाला जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, यहां से आपका आधा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम कन्वर्शन पैटर्न है, मैकेनिज्म है, आप ये वाला रख के आप बुक पढ़ेंगे तो आपका ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो रहा है प्रोपेन टू ऑल, ठीक है? देखिए प्रोपेन टू ऑल, 2 प्रोपेनॉल लिख देता हूं यहां पर, 2 कर दीजिए, ठीक है? ये वाला मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, आया समझ में? तो ये वाला सिमेट्रिकल हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अनसिमेट्रिकल हुआ तो प्रॉब्लम आ रहा है ना? क्योंकि वहां पर आपका क्या फॉर्म हो रहा है, जहां पर लेस नंबर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, ठीक है? यहां पर कुछ रीअरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, मैं रीअरेंजमेंट आप जो बोल रहे हो उस पैटर्न में एल्किन से है ना, तो ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप H प्लस H2 दे रहे, तो बोलिए OH कहां पर होगा? ये वाला 1 2 3 4 कौन सा कार्बन में OH होगा वो बोलिए, तो उससे ही मैं समझ जाऊंगा आपको, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपसे हो जाएगा। बोलिए कौन सा कार्बन के ऊपर आपका OH होगा, ठीक है? कौन सा कार्बन के ऊपर OH होगा 2 नंबर में, तो एक तो क्वेश्चन का आंसर आया, यहां पर होगा, ठीक है? और कोई है कौन सा कार्बन के ऊपर OH होगा? दो नंबर में एक तो आंसर आया। देखिए मैंने मैकेनिज्म टाइम में क्या बोला, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, मतलब कार्बोकैटायन जहां पर फॉर्म होगा जिस इंटरमीडिएट में, वहां पर देखना है कितना डिग्री कार्बन और भी है। मतलब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन के अंदर में आपका 2 टाइप कार्बन था, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में ही OH हुआ। यहाँ पर एक तो टाइप था सिमेट्रिकल था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस क्वेश्चन के अंदर में ये वाला कार्बन क्या है आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट करके ये वाला रिएक्शन हो रहा था, मतलब फर्स्ट प्लस ये इफेक्ट हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रोमोलिक्यूलर के कार्बोकैटायन हो रहा था। अभी मैं बोला जैसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कहां पर OH ऐड होगा बोलिए? देखिए मैं मैकेनिज्म में जा रहा हूं, 2 नंबर में नहीं होगा, ये वाला 2 नंबर में OH नहीं होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनर प्रोडक्ट हो, मेजर प्रोडक्ट नहीं, दोनों ही दिखाऊंगा। तो आप बोल रहे हो यहाँ पर होगा और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर होगा, तो कैसे होगा? आपका कहना है 2 नंबर में OH होगा। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही H प्लस देंगे, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH। देखिए ये वाला H प्लस 1 नंबर के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और 2 नंबर के साथ अटैच होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो ये वाला आपका क्या हो रहा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। मैं जो यहाँ पर जो बात बोला, ये वाला H प्लस इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बट H प्लस इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो ऐसा
CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH2 पॉजिटिव। ये वाला हो रहा है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, बट ये वाला 1 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है, वो जो मार्कोनी का रूल है उस हिसाब से करें, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। तो ये वाला होने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पर CH है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर आपका हो रहा है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो रहा है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका C पॉजिटिव, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2 CH3 होगा, ठीक है। इस कंपाउंड में आप OH नेगेटिव देंगे, मतलब मैं डायरेक्ट OH नेगेटिव लिख रहा हूँ, वाटर देने से बुक में देखेंगे वाटर दे के दिया हुआ है, OH देने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 2 नंबर में OH पॉसिबल हो रहा है, बट ये वाला है आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या हो रहा है आपका माइनर प्रोडक्ट आया समझ में। बट यहाँ पर आपका ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। यहाँ पर जैसे आप OH नेगेटिव देंगे तो ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आएगा, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH2 CH3, तो ये वाला ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। किसी का कुछ डाउट, कहाँ मेजर प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी स्टेप में किसी का डाउट है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल देखिए, मेरा हैंड देख रहे हो ना, इक्वल है ना, यहाँ पर भी 5 तो उंगली है, यहाँ पर भी 5 तो उंगली है, तो ये वाला क्या है, सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पर एक तो उंगली कम हो जाएगा, क्या होगा, वो अनसिमेट्रिकल। आया समझ में। एक बार समझ में नहीं आया, सिमेट्रिकल अभी क्लियर हुआ ना, मतलब जहां पर दोनों साइड में, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड, इस साइड में इतना बड़ा ग्रुप है, इस साइड में ओनली हाइड्रोजन, जब दोनों साइड में सेम ग्रुप रहेगा, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा और सेम नंबर ऑफ ग्रुप रहेगा, वो होगा सिमेट्रिकल। जहां पर डिफरेंट रहेगा वो हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल। तो ये वाला आपका समझ में आया। यहाँ पर किसी का कुछ डाउट है, डाउट है नहीं है। मैं और एक तो एग्जाम्पल बोलूंगा जो है आपका बहुत क्वेश्चन में आता है, देखेंगे आप, जो नॉर्मल कोई भी बुक में MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका बुक में भी है। आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर H+ दे रहा हूं, कोई बोल पाएगा इसका आंसर क्या होगा, कहां पर OH होगा। मार्कोनी कब रूल फॉलो होगा, यहाँ पर पॉसिबल, देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो बोलिए कौन सा कार्बन के ऊपर, कौन सा कार्बन के साथ H+ मतलब OH होगा, कोई है, कोई है बोलने वाला। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर कौन सा कार्बन के ऊपर, कौन सा कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर में हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 डिग्री कार्बन, तो 2 नंबर में पॉसिबल नहीं है, 3rd पोजीशन में ही पॉसिबल है, ठीक है। CH3 मतलब ए वाला C3 इस कार्बन के साथ OH होगा, कैसे होगा, देखिए मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप H+ देंगे, ये वाला यहाँ पर आएगा आपका CH3, मतलब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका ऐसा होगा, यहाँ पर आपका CH3,
यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH पॉजिटिव, यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, होने के बाद क्या होगा, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस कंपाउंड के अंदर में 3 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ए वाला मिथाइल को शिफ्ट कर जाएगा, इसको बोलता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो होने के बाद यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, ये वाला आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस कंपाउंड से आपको मिलेगा माइनर प्रोडक्ट, ये वाला OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ जाएगा, तो यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर CH3, ये वाला आपका फॉर्म हो रहा है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेन प्रोडक्ट में आइए, OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये था आपका इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म। और एक तो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसे 4 मेंबर साइक्लिक रिंग यहाँ पर दिया है, ऐसे दिया है, यहाँ पर आपको बोल रहा है H+ H2 देने से प्रोडक्ट क्या होगा। कोई बोल पाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए बहुत इजी है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बोला हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे पाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए मैं इस क्लास को क्योंकि देखिए जितना दूर हो सकता है बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के, क्योंकि हेलो एल्केन का हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो देखेंगे 11:30 से है, वो वाला क्या है, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आप बोर्ड दीजिए, जेई दीजिए, नीट दीजिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन अबव 100 है, एक दिन में मैं नहीं कर पाऊंगा, बट 2 क्लास के अंदर में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, 3 में होगा। तो वो वाला लास्ट क्वेश्चन का था, अभी बोलिए, अभी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर अब मैकेनिज्म करके देखिए कैसे पॉसिबल है। मैंने क्या बोला, रिंग के बाहर में पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग के अंदर में रहेगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर कहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ए वाला देखने में ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर आपका CH11CH2। ठीक है, ये वाला भी अनसिमेट्रिकल है, जैसे ही आप H+ दे रहे हो, यहाँ पर इस कार्बन के साथ H+ ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH पॉजिटिव, यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, देखिए रिंग के बाहर में है तो ए वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो रिंग यहाँ पर एक्सपांशन होगा, रिंग एक्सपांड करेगा, रिंग एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पर आपका जैसे 5 मेंबर रिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका H रहेगा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, साइक्लिक 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन
मतलब यहाँ पर 2 तो CC बॉन्ड है, 1 तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। CH3 में होगा आंसर CH ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर ए वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इसको बोलता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर में ए वाला पोजीशन जो है आपका 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन है इसके अंदर, 3 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, तो ए वाला आपका हो रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ए वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसके बाद OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करें, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा ऐसे आएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OH, तो 4 मेंबर रिंग से आपका 5 मेंबर रिंग में आ गया, ठीक है। ये था आपका रिंग एक्सपेंशन बोल दिया, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंजमेंट के बारे में कंप्लीट बोल दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऐसा यहाँ पर कोई अभी एग्जांपल नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, हम लोग प्रिपरेशन कहां से कर रहा था, फॉर्म एल्किन बाय हाइड्रेशन हुआ था, इसके बाद एल्किन से ही करेंगे। फॉर्म एल्किन क्या पढ़ रहा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्म एल्किन से ही करेंगे। कौन सा मेथड से, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। B2H6 और उसके साथ THF देना है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान देने से आपका क्या हो जाएगा, ट्राइएल्किल बोरेन होगा। ट्राइएल्किल बोरेन को हम लोग क्या करेंगे, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल मतलब टर्मिनल OH फॉर्म होगा, ठीक है। ये है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं जो बोला आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया है ना, हाँ आया समझ में, क्या बोला, एल्किन में हम लोग B2H6 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान मतलब TH, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। आने लगा लैगिंग नेटवर्क का प्रॉब्लम, अभी ठीक है। ओके ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्किन के अंदर में आप B2H6 देंगे मतलब डाइबोरेन B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान देने से आपका टाई एल्किल बोरेन होगा, उसके साथ H2O2 OH नेगेटिव देके अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखेंगे ये वाला, जैसे एल्किन लिया, जनरल फॉर्मेट में बोल रहा हूं स्टार्टिंग में, ओके, R CH =CH2, ठीक है। यहां पर आपके लिए यहां पर आप दे रहे हो B2H6 और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो फॉर्म होगा आपका ट्राई एल्किल बोरेन CH2 3V, ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। इसके बाद आप H2O2 OH नेगेटिव देने से आपका यहाँ पर CH2 OH मतलब
एल्कोहल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो कौन सा एल्कोहल फॉर्म हो रहा है? आपका प्रोडक्ट आएगा, इसके अंदर में आपको याद रखना है टर्मिनल प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जैसा होगा। टर्मिनल प्रोडक्ट कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जैसा आएगा। ओके, ये वाला बोर्ड के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा बोर्ड के लिए जरूरत नहीं। क्या इंफॉर्मेशन? एल्किन में आप B2H6 डाइबोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन देने से ट्राइएल्किन बोरेन होगा, और उसके बाद H2O2 OH नेगेटिव देके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल होगा। कोई भी स्टूडेंट एक ही स्टेप में यहाँ पर एक नंबर देके B2H6 THF और 2 नंबर लिख के ऐसे H2O2 OH नेगेटिव दे देंगे तो ये वाला होगा। इतना पढ़ने से आपका बोर्ड का हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कन्वर्सन आएगा तो देखिए, मैं एक तो एग्जांपल दिखा रहा हूं। बोर्ड में आपको ज्यादातर क्या देगा? CH3 CH11 CH2, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पर H प्लस OH दे रहा है, H प्लस H2O दे रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा A, और यहाँ पर देंगे आपका B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF, यहाँ पर देंगे आपका H2O2 OH नेगेटिव। ये बोलेंगे आइडेंटिफाई AB, आइडेंटिफाई A एंड B, लिखने से ही 2 मार्क्स। कोई बोल पाएगा इसका आंसर? A क्या होगा, B क्या होगा? नेम लिखिए, नेम। CH3 CH2 OH, कौन सा? A क्या होगा और B क्या होगा? फर्स्ट वाला, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोलिए इसका आंसर लिखिए, और भी तो है आप लोग। A क्या होगा, B क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। B में आएगा, ठीक लिखे हो, सही हुआ है आपका, आपका सही हुआ है। तो B का आंसर आ रहा है आपका टर्मिनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 OH, मतलब पोपानॉल, मतलब पोपाइल अल्कोहल हो रहा है, पोपानॉल हो रहा है। नेम भी इसके साथ लिखना। A में आएगा आपका CH3 CH, मिडिल में OH, तो यहाँ पर आपका होगा CH3 CHOH, यहाँ पर आपका CH3 मतलब ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, ये वाला प्रोडक्ट आया। ये वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब रिएजेंट इंपॉर्टेंट में ए वाला जो कंपाउंड, ए वाला घुमा के भी दे सकता है, ठीक है, बट रिएजेंट का यूज ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा, तो इसका मैकेनिज्म जानना है हम लोग। बोर्ड के लिए जो जरूरत है मैंने बोल दिया, इसके बाद इसका मैकेनिज्म में जाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म यहां पर देखिए, ये वाला मैकेनिज्म थोड़ा अलग पैटर्न का है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या ले रहे हो, RCH11CH2, ठीक है। मैं बॉन्ड लाइन करके लिखूंगा तो आपके लिए इजी होगा। देखिए, वो बॉन्ड लाइन करके टीचर के लिए इजी होता है, बट स्टूडेंट के लिए समझने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन करके करूंगा तो इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, हो जाएगा।
मतलब ये वाला लिखा, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर BH3 डाला, क्योंकि B2H6 फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पर आपका B नहीं, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H, ऐसे हो रहा है। ये वाला आपका डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर आपका डेल्टा नेगेटिव लिख दिया। होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपका हो रहा है BH2 सो ऑन लिख दिया। इसके बाद ऐसे करके यहाँ पर होल 3B, इसके बाद OH नेगेटिव H2O2, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आएगा आपका ऐसे। ये वाला है सिंपल सा मैकेनिज्म। ऐसे बोलूं क्या, एक्सप्लेन करके बोलूं? ये भी एक्सप्लेन है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए मेरे को लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। बॉन्ड लाइन करके बोलूं क्या, कंपाउंड को खुल के लिखाऊंगा? देखिए ये वाला भी सेम मैकेनिज्म यहाँ पर ही मैं बोलूंगा। यहाँ पर H2O2 कर, ऐसे ही बोलने से आपको समझ में आ रहा है क्या? इस फॉर्मेट में बोलने से, देखिए इस फॉर्मेट में मैं बोलूंगा मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मेरे को ज्यादा नहीं लिखना पड़ता। बट इस फॉर्मेट में लिखूंगा आपके लिए इजी है, क्योंकि आप कंपाउंड का अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। बॉन्ड लाइन करके लिखने से बहुत इजी होता है, बट स्टूडेंट के लिए खुल के दिखाया, ठीक है। अच्छा बोला है खुल के दिखाए, तो ये वाला समझ में, जिसको समझना है ऐसे इस फॉर्मेट में आप लोग कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर जैसे हम लोग B2H6 दे रहा हूं, तो डाई एल्किल बोरेन, ठीक है, डाई एल्किल बोरेन दे रहा हूं, तो B2H6 इस फॉर्मेट में रिएक्ट नहीं करेगा। ए वाला आपका BH3, ठीक है। देखिए BH3 आपको देख के क्या लग रहा है? न्यूट्रल है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, मतलब नेगेटिव चार्ज क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसके ऊपर कौन रिएक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करेगा, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और B2H6 पर में रिएक्ट करने जाएंगे तो ये वाला रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। और ये वाला में इस फॉर्मेट में, ऐसा फॉर्मेट में है जहां पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो BH3 फॉर्मेट में जैसे आएगा, बोरॉन का ऐसे H है, मतलब यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये वाला बोरॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो मतलब BH3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा है। ये वाला क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ द B2H6 इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आपका आंसर होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये जो BH3 एल्किन के साथ 2 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। देखिए ये वाला 1 नंबर कार्बन और ये वाला 2 नंबर कार्बन, ठीक है। 1 नंबर के साथ अटैच हुआ, मतलब ये वाला BH3, तो कैसा ट्रांजिशन स्टेट आएगा? 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, ऐसा यहाँ पर आपका डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। B2H6 ऐसे रिएक्ट करेगा तो आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर आपका डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ये वाला 1 नंबर के साथ अटैच, मतलब B2H6 1 नंबर कार्बन के साथ अटैच हुआ, तो 2 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा तो क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका JEE मेन, JEE एडवांस लेवल तक आ रहा है, ठीक है, जा रहा है मैकेनिज्म, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म
बोर्ड के लिए जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे 2 नंबर कार्बन में कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका ऐसा, तो ये वाला आपका डेल्टा पॉजिटिव, ये वाला आपका डेल्टा नेगेटिव। दो तो ट्रांजिशन स्टेट आया, ये वाला एक तो ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला एक तो ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए, देख के बोलिए कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। लॉजिक भी बोलना होगा। देखिए ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला हो रहा है आपका 1 डिग्री इंसिपिएंट कार्बोकैटायन। इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, इंसिपिएंट का मतलब यहाँ पर आपका पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए डेल्टा देके लिख रहा हूं। तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब हम लोग कार्बोकैटायन बोलेंगे उसको इंसिपिएंट कार्बोकैटायन बोलता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर देखिए, नहीं ये वाला आपका 2 डिग्री है, ठीक है, ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पर ये वाला हो रहा है आपका 1 डिग्री इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, ठीक है, 1 डिग्री इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ए वाला लाइन लिखने के बाद ही आपको समझ में आ रहा है 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और भी यहाँ पर लॉजिक है, देखिए ए वाला बोरॉन कहां पर है, टर्मिनल में, मतलब इस साइड कोई भी ग्रुप नहीं है, इस साइड कोई भी ग्रुप है नहीं है, बट इसके अंदर में मतलब यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पर आपका स्टेरिक हिंडरेंस है, मतलब स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर आ रहा है, मतलब स्टेरिक हिंडरेंस है। जैसे ही कोई भी ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे स्टेरिक हिंडरेंस आएगा तो इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब उस स्टेरिक हिंडरेंस को ओवरकम करना है तब जाके रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो जाएगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी जरूरत है, क्योंकि इस स्टेरिक हिंडरेंस को रिलीज करना है, रिमूव करना है, मतलब उस ओवरकम करना है। तो यहाँ पर कोई भी नो स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल है, नो स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है, आया समझ में। तो लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो रहा है, लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो रहा है, आया समझ में। तो ये वाला क्या हो रहा है आपका, मोर स्टेबल हो रहा है, मोर स्टेबल ये वाला हो रहा है, ये वाला आपका लेस स्टेबल हो रहा है। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है क्या, नहीं है तो बोलिए, लिखिए, किसी का कोई डाउट है। देखिए 2 नंबर कार्बन, 2 तो कार्बन मैंने चूज किया, एल्किन के एक कार्बन के साथ रहेगा तो ए वाला, और 2 नंबर कार्बन के साथ रहेगा ए वाला। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछ सकता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में टर्मिनल प्रोडक्ट क्यों होता है, आया समझ में क्या नहीं आया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्यों टर्मिनल अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, why terminal alcohol is formed in hydroboration oxidation reaction। आपका आंसर क्या होगा, in reaction intermediate 4 member cyclic transition state is formed, 4 member, नहीं तो यहाँ पर ही लिखना चाहिए, in reaction intermediate stable 4 member, स्टेबल लिखने से ही आपको, आप बोल रहे हो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ऐसे जो 2 मैकेनिज्म आ रहा है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू इन रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ओके, और कुछ नहीं लिखना है।
आया समझ में? जो क्वेश्चन क्या बोला, व्हाई टर्मिनल प्रोडक्ट इज फॉर्म इन हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्यों टर्मिनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? आपका आंसर होगा इन रिएक्शन इंटरमीडिएट फोर मेंबर स्टेबल 4 member cyclic transition state is formed। स्टेबल जस्ट लिख देना, 4 member transition state लिखने के आगे लिख देना स्टेबल 4 member cyclic transition state। क्लियर हुआ? देखिए बहुत सिंपल सा था, आप लोग को समझ में आ गया शायद। तो ये वाला था आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके बाद क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ रहा है, यहां से आपका नहीं तो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूं, जिसको जो करना है कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ रहा है RCH2, यहाँ पर CH2 BH2, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट मतलब ये वाला टेंजिस पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। मोर स्टेबल पाथ मतलब 4 member स्टेबल 4 member साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, सेम फॉर्मेट में एल्किन फिर से मतलब एल्किन फिर से अटैक करेगा, मतलब ऐसे फिर से आपका मैं शो ऑन कर देता हूं क्योंकि सेम फॉर्मेट में ही होगा। मतलब यहाँ पर फिर से आप RCH11CH2 देंगे तो डाई एल्किल बोरेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देंगे तो मतलब यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में कितना नंबर ऑफ एल्किन यूज होता है? आंसर होगा 3 नंबर और 3 मोल एल्किन विल यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा RCH2CH2 मतलब आपका हो गया ट्राई एल्काइल बोरोन, ठीक है। इसके बाद आप H2O2 OH नेगेटिव देंगे, मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ऑक्सीडेशन भी बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर आपका RCH2CH2 OH अल्कोहल हो रहा है, यहाँ पर आपका H3BO3 बोरिक एसिड। ये वाला है आपका फाइनल मैकेनिज्म। यहां से स्टार्ट हुआ 4 member साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल 4 member साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर आपका ट्राइएल्किल बोरेन हुआ, उसके बाद H2O2 देखिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका अल्कोहल आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूं, इसका भी मैकेनिज्म इस स्टेप का मैकेनिज्म है, ठीक है। वो जानने का ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। ये और एक टॉपिक बोलने के बाद क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉर्म एल्किन से प्रिपरेशन करेंगे, बट ऑक्सीमार्कुरेशन डीमार्कुरेशन, ऑक्सीमार्कुरेशन एंड डीमार्कुरेशन, ठीक है। ऑक्सीमार्कुरेशन एंड डीमार्कुरेशन प्रोसेस, जैसे RCH11CH2 यहाँ पर क्या करेंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट देखेंगे, बुक में लिखा हुआ है HgOAc(2), HgOAc(2), OAc का मतलब यहाँ पर OCO(CH3), यहाँ पर दे रहा है H2O, ठीक है। देने के बाद फॉर्म हो रहा है मर्क्यूरिक एसिटेट, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका HgOAc हो रहा है। इसके बाद NaBH4 देंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पर आपका हो जाएगा RCHOH, यहाँ पर आपका मर्क्यूरिक एसिटेट हट जाएगा, यहाँ पर आपका H फॉर्म होगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, आपका H फॉर्म होगा। तो ये वाला स्टेप था आपका ऑक्सीमार्कुरेशन,
ऑक्सीमार्कुरेशन, यहाँ पर ए वाला स्टेप जो है डीमार्कुरेशन। ठीक है, एक में मरकरी ऐड हो रहा है और एक में मरकरी रिमूव हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, आप लोग मर्क्यूरिक एसीटेट ले रहे हो, उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड देके मतलब यहाँ पर आप डीमार्कुरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीमार्कुरेशन, डीमार्कुरेशन ऐसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। ठीक है, ऑक्सीमार्कुरेशन, डीमार्कुरेशन। देखिए इसके बाद जो है यहां तक, जैसे कोई भी एक तो एग्जांपल दिया आपको, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट दे रहे हो एक नंबर में HgOAc होल टू H2O। यहाँ पर ये वाला जो H2 है, इसको जब कोई भी क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर मिथानॉल भी देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर H2 लिखा हूं ना, इस स्टेप में मिथानॉल दे दिया, मतलब HgOAc का होल टू यहाँ पर दे रहा है आपका मिथानॉल। वाटर मॉलिक्यूल ना देके यहाँ पर आपका मिथानॉल दे रहा है, तो तब जाके यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर OH जो है वो यहाँ पर आपका OCH3 हो जाएगा। देखेंगे दिया रहेगा MEOH। ठीक है, CH3OH भी नहीं बोलेगा, बोलेगा MEOH। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, CH2, यहाँ पर आपका HgOAc। ठीक है, इसके बाद NaBH4 देने से आपका ईथर हो जाएगा। यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका OCH3, यहाँ पर CH3। तो क्या आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल देने से आपको अल्कोहल मिल रहा था और मिथानॉल देने से आपको मिल रहा है ईथर। इसलिए वाटर दिया हुआ है या अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक से देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये वाला कंपाउंड जो बोल रहा था, यहाँ पर पहले Hg2, देखिए यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, ये मार्कोनिकॉव रूल जैसा होगा। उसके यहाँ पर 2 नंबर में, 1 नंबर में कर देता हूँ, जैसे प्रोडक्ट लिख दिया, यहाँ पर आप NaBH4 दे रहा है, सोडियम बोरोहाइड। ठीक है, देने के बाद ये वाला प्रोडक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मार्कोनिकॉव रूल जैसा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मार्कोनिकॉव रूल जैसा क्यों हो रहा है, इसके अंदर में ऐसा क्या है जैसे यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हाइड्रोबोरेशन में देखा, वहां पर 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा था, इसलिए वो वाला स्टेबल हो रहा था। ठीक है, बट ऑक्सीमार्कुरेशन, डीमार्कुरेशन में ऐसा क्या कंडीशन है जहां पर इसका कुछ रीअरेंजमेंट पर कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको इसका मैकेनिज्म जानना है। ठीक है, यहाँ पर आप CH डबल बॉन्ड CH2 मैकेनिज्म बोल रहा हूं। ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म भी यहां तक जो मैंने बोला बोर्ड के लिए इनफ है। ठीक है, ईथर भी फॉर्म हो रहा है, अल्कोहल भी फॉर्म हो रहा है, और यहां से आपका जेई का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ऑक्सीमार्कुरेशन, डीमार्कुरेशन, यहां पर आप क्या ले रहे हो, मैं एकदम खुल कर लिख रहा हूं। ठीक है, OAc मतलब COCH3। ठीक है, OCOCH3, यहाँ पर आपका OCOCH3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्या करेगा, 3 मेंबर रिंग फॉर्म होगा, साइक्लिक रिंग ट्रांजिशन स्टेट। कैसे, यहाँ पर देखिए ये वाला R, यहाँ पर आप ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपका HgOAc, यहाँ पर आपका पॉजिटिव ऐसा होगा। ठीक है, इसको
जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऐसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा। ओएसी मतलब एसीटेट, इसको ए वाला जो पार्ट है इसको ओएसी बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला हुआ। तो यहां पर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या होगा, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल H2O यहां पर अटैक करेगा, मतलब एंटी अटैक होगा। ये जो यहाँ पर OH ऐसे साइड वाइज लिखा था, एक्चुअली OH दूसरा साइड से अटैक कर रहा है, मतलब इस साइड से अटैक हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट एंटी होगा। ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये वाला क्या फ्रंट, ऐसे फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस साइड से अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद वाटर अटैक करने के बाद यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक तो H है, ठीक है, CH, यहाँ पर आपका OH2 पॉजिटिव होगा, ये वाला आपका CH2HG, ये वाला अटैक करने के बाद ये वाला खुल जाएगा, यहाँ पर आपका HG OAC होगा, उसके बाद H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पर आपका R OH, यहाँ पर आपका CH2, ये जो HG नहीं ये वाला रहेगा HgOAC, ये वाला मार्कुरेशन ऑक्सीमार्कुरेशन स्टेप है। इसके बाद NaBH4 देके रिडक्शन कर रहे हो, जो है आपका डीमार्कुरेशन स्टेप, डीमार्कुरेशन स्टेप है, ठीक है। यहां से ए वाला पार्ट निकलने के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका हो जाएगा H, मतलब HgOAC हटके ए वाला होगा। आया समझ में, ये वाला था ऑक्सीमार्कुरेशन डीमार्कुरेशन का मैकेनिज्म। और एक तो प्रोसेस जो है आपका, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा और एक तो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन मतलब 3 ठो क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेने के बाद मेरे को आंसर भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि और एक तो मेथड है आपका ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस एल्किन से ही होता है, ये वाला बहुत इजी है, ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सो प्रोसेस क्या है आपका, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप लेंगे ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, ऐसे ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, और क्या देना है, नहीं उल्टा लिख दिया यहाँ पर आपका C2, नहीं ठीक नहीं यहाँ पर 4, यहाँ पर उल्टा होगा, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, क्या है ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, ठीक है। देने से ये वाला हो रहा है, मतलब CO कोबाल्ट CO और कार्बोनिल ग्रुप CO देने से आपका यहाँ पर ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट देने से आपका यहाँ पर R, यहाँ पर CO भी देना है, वाटर भी देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CHO हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा। उसके बाद आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देके रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पर एक तो कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, CH2OH एल्कोहल होगा, यहाँ पर आपका CH3। इसके साथ दोनों साइड में ही पॉसिबल है RCH, बट CH2, यहाँ पर आपका CHO, यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहे हो, तो यहाँ पर RCH2 CH2, यहाँ पर आपका CH2OH होगा, ठीक है, ऐसा होगा। आया समझ में, मतलब 2 प्रोडक्ट ऑक्सो प्रोसेस से मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आज यहां तक ही रहेगा, बट ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजिए, क्योंकि देखिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YCL का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
वहां पर भेजिए, मैं देख लूंगा। क्वेश्चन क्या है, आप ये वाला क्लास 11 में पढ़े हो, मतलब एल्किन का केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो, आया समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं हुआ तो देखिए, गलत आपका गलत होगा, वो सही हो सकता है। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऑल टाइम सही करना है, प्रैक्टिस टाइम में नहीं करना है, गलत ही कीजिए। रॉन्ग होगा आप खुद से करेंगे, कोई भी किसी का मदद बिना मदद के, मतलब गूगल से, बुक से, जो आप समझे हो, मैं जो आपको बोला आपका क्लियर हुआ तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे, ठीक है? नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है आप गलत किया मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ सोचूंगा, ऐसा तो बात नहीं है। आप गलत करेंगे तो आपका सही हो सकता है, बट एग्जाम हॉल में जाके गलत करेंगे और सही नहीं पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस टाइम में आप जितना गलत करेंगे उतना आपके लिए इजी है, क्योंकि आप सीख रहे हो। जैसे ही सीखने का टाइम में गलती हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, बट फाइनल जब आप बोल रहे हो सीख गए हो, ऑर्गेनिक आता है, जब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है आपका वो वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बुरा बात है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन CH3 CH, यहाँ पर आप CH3, यहाँ पर एल्किन ले रहा हूं, यहाँ पर आप CH11 CH2, ठीक है? यहाँ पर दे रहे हो H प्लस H2O, ठीक है? ए क्या होगा, ए यहाँ पर दे रहे हो आप B2H6 THF, 2 नंबर में दे रहे हो H2O2 OH नेगेटिव, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आप दे रहे हो HgOCO CH3 होल टू H2O, और 2 नंबर में दे रहे हो आप NaBH4, ठीक है? ये वाला एक क्वेश्चन, यहाँ पर ABC आइडेंटिफाई A B C, ABC क्या होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा ABC। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से करेंगे, गलत होगा तो होगा, कोई बात नहीं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OICL का व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर भेज दीजिए, मैं समझ पाऊंगा, और आपका आंसर सही हुआ गलत हुआ जो भी हुआ नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नेम लेके डिस्कस करूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नेक्स्ट डे में, मतलब टुमारो इसी टाइम में 9 बजे से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? उस टाइम में मतलब 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है CH3 CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आप CH11 CH2, यहाँ पर आप दे रहे हो, यहाँ पर बोल रहा है हाइड्रेशन, मतलब रिएजेंट H प्लस H2O, यहाँ पर X, यहाँ पर आप दे रहे हो B2H6 THF, यहाँ पर आप दे रहे हो H2O2 OH नेगेटिव, यहाँ पर आपका Y, और यहाँ पर आप दे रहे हो HgOCO CH3 इक्वल टू वाटर, 2 नंबर में दे रहे हो NaBH4, यहाँ पर आपका Z। ये वाला क्वेश्चन 2 है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं और एक तो क्वेश्चन दूंगा, 3 तो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? आप सही कर लिया तो मेरे को सेंड कर दीजिए,
ठीक है, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आप दे रहे हो H प्लस H2O, H प्लस H2O, यहाँ पर M हो रहा है, और यहाँ पर आप दे रहे हो एक नंबर में B2H6 THF, 2 नंबर में दे रहे हो H2O2 OH नेगेटिव, यहाँ पर आपका N हो रहा है, यहाँ पर आप दे रहे हो एक नंबर में HgOAC का होल 2 H2O, और 2 नंबर में दे रहे हो NaBH4 देने से यहाँ पर ओड हो रहा है। तो मतलब आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे ABC XYZ MNO, जो क्वेश्चन दिया इस क्वेश्चन का आंसर करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया हुआ है, ठीक है। आपका आंसर सही होगा तो अच्छा बात है, गलत होगा तब भी अच्छा बात, क्योंकि आप सीख जाएंगे, ठीक है। टुमारो हम लोग 9 AM में, मतलब सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा, इसी का ही कंटिन्यूएशन। अभी मैं आज जो बोला हूं अल्कोहल प्रिपरेशन, 2 ठो कंपाउंड्स, एक है हेलो एल्केन, सेकेंड है एल्किन, जो क्लास 11 का थ्योरी में है, ठीक है। आप लोग ये वाला क्लास जो जेई के लिए चल रहा है, टुमारो सेम टाइम 9 AM से क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग रहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंटिन्यूएशन बोलूंगा, ठीक है, प्रिपरेशन का ही कंटिन्यूएशन बोलूंगा। और हेलो एल्किन हेलो एरिन का जो MCQ क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर का अबव 100 क्वेश्चन है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 2 क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। आज जितना दूर होगा उसके बाद नेक्स्ट डे में फिर से हो। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरा क्लास अच्छे से सुना, ठीक है। तो चलिए टाटा।